जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज मुझे एक वीडियो बनाने के लिए कहा गया है, जिसको मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने बताया था कि मुझको ये बनाना चाहिए, जिसमें एक है चाइल्ड साइकोलॉजी रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ। तो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। किसी और ने भी एक टॉपिक दिया है, लेकिन पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजी होती क्या है। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब हम बच्चों की मानसिक स्थिति को समझने लायक या उसको समझने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी लर्निंग। और अगर हम लोग उनकी साइकोलॉजी की बात करें तो बच्चों के मेंटल एज और उसके क्रॉनिकल एज के डिफरेंस के बेसिस के ऊपर हम उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा टॉपिक है उस पे हम लोग मूव करते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसी होती है रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सॉरी, एक वर्ड मैं भूल गई। एंड मेंटल हेल्थ, मतलब क्या इफ़ेक्ट हो सकता है उसके मेंटल हेल्थ को लेकर के। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया का अगर 40% बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो 60% कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें हम लोग सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बच्चों की एज इतनी सेंसिटिव होती है, हर एज के हिसाब से उनके कुछ पॉजिटिव माइलस्टोन्स होते हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो कि पेरेंट को और टीचर को बहुत अपने नॉलेज में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा गलत होता है या चैनल ही मत दीजिए कभी देखने के लिए, या आप फ़ोन नहीं दे सकते, आपको देना पड़ेगा। और जिस तरीके का समय चल रहा है, बच्चे को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ दैट मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं कहीं न कहीं नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी चीज़ को नमकीन बनाना है तो 1 चम्मच नमक काफ़ी है, लेकिन किसी चीज़ को मीठा बनाना है तो आपका 1 चम्मच शुगर से काम नहीं चलता है। तो उसी तरीके से अगर किसी चीज़ को बहुत प्रॉपर रखना है, किसी को बहुत अच्छे से रखना है, तो उसके लिए आपके एफ़र्ट बहुत लगते हैं, रेदर देन आप किसी चीज़ को अगर ऐसे ही नॉर्मली उसके साथ डील कर रहे हैं, तो उसके लिए एफ़र्ट्स दूसरे रहते हैं। मुझे लगता है बच्चों के लिए, जैसे सबसे अगर पहले बात करें तो पेरेंट्स के ऊपर आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि बच्चे कहाँ से फ़ोन चलाना सीखते हैं। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पेरेंट उनको परेशान हो जाते हैं सँभालते-सँभालते, तो अपना फ़ोन उन्हें पकड़ा देते हैं। वो सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ ग्रैब करने की उम्र होती है 3 साल। बच्चा खाना खा रहा है, टीवी देख रहा है, बच्चा खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है। आप उस बच्चे को एन्जॉय करने को दीजिए खाने को, या थोड़ा-सा पैनिक हो रहा है तो बाहर लीजिए, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी और कुछ नहीं। बच्चे को टीवी के बारे में और मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। खिलाने में आपका एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो एक पेरेंट्स बहुत गलत करते हैं कि टीवी के सहारे, बहुत हुआ, कभी रेयर हुआ, क्योंकि ऐसे गैजेट्स के साथ हम हैं यहाँ पे, तो बहुत रेयर हुआ तो कभी आप दिखा सकते हो, लेकिन उसकी हैबिट में मत करो। कि मतलब हैबिट इन द सेंस, कोई पेरेंट्स गलत हैबिट नहीं देता, लेकिन इन केस बच्चा ये ना सोचने लगे कि अगर मैं ये नहीं खाऊँगा तो मुझे ये मिलेगा, उसके बाद मैं वो खा सकता हूँ, पहला। सेकंड, स्कूल में जो टीचर्स होमवर्क देते हैं वो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग देते हैं, कि सोशल मीडिया के रिगार्डिंग देते हैं, नॉट 8th क्लास तक, लेकिन उसके ऊपर आपके काफ़ी स्कूल के होमवर्क्स होते हैं जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा एडुकेटिव चैनल्स हों वहाँ पे वो सर्च करते हैं। तो जब वो सर्च करते हैं तो आपके मोबाइल पे आप भी जो सर्च करते हैं, या कहते हैं ना एआई का टाइम है, आपके माइंड में जो चलता है वो ऑटोमेटिक वो शो करने लगता है। तो बच्चे भी काफ़ी चीज़ों को देखने लगते हैं, गलत दिशा की तरफ मूव होने लगते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ थोड़ा-सा आप लोगों को टीचर से भी कहना चाहिए। अगर टीचर्स कोई भी होमवर्क मोबाइल रिलेटेड देते हैं, या कोई भी उनकी पढ़ाई मोबाइल से अटैच्ड है, तो ये आपको पर्सनली जाकर कहना चाहिए, आपको उस पे ऑब्जेक्शन दिखाना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को मोबाइल से कोई होमवर्क नहीं करवाना है। क्योंकि देखिए, बेस्ट ऑप्शन हमेशा बुक होता है। टीचर्स शॉर्टकट के लिए या कोई भी रीज़न के लिए अगर मोबाइल से होमवर्क करने को देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मोबाइल से होमवर्क का मेरा मतलब है कि सर्च करो और उसके बाद काम करो। इससे बेटर है कि आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में, या अपने बच्चे के पास, आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो आप अपने तरफ से बच्चों को कोई बुक प्रोवाइड करें और वो पढ़ सकें। तीसरा, हम लोग बहुत एक जनरल बात करते हैं कि सोशल मीडिया का जो इफ़ेक्ट बच्चों पे हो रहा है वो बहुत नेगेटिव हो रहा है। मैं खुल के नेगेटिव बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है कि पहले मम्मी लोग या पेरेंट या टीचर्स बच्चों को जाने से रोकते थे कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ गलत है। इस रास्ते से मत जाना, यहाँ गलत है।
यहाँ पे क्राउड मत लेके जाइए आपस में, आंटी लोग बात करती थी या पुराने लोग कि इधर मत लेकर जाना, ये बच्चों के लिए सही नहीं है। तो पहले जब जगह जगह होती थी तब पेरेंट्स उसे रोक लेता था, गार्जियन उसे रोक लेता था, लेकिन आज के ज़माने में तो फ़ोन में ही सब कुछ है। यहाँ पे आपको बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने की इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा पेरेंट को देखना चाहिए। चलिए इतनी बातें तो हम लोगों ने स्कूल के बच्चों के लिए कर लिया। अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करें, वो ग्रेजुएशन में जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, तो उनका अपना खुद का फ़ोन हो जाता है। मैम अब कैसे कंट्रोल करें? जब खुद खुद का फ़ोन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब कैसे कंट्रोल करें? तो अब देखिए आप स्क्रीन टाइम देखिए, जो आप 12th तक समझाते हैं बच्चे को, या अपने पास आप जितनी ग्रेजुएशन तक रखते हैं, सिर्फ वही उन बच्चों के साथ जाता है, बाकी बच्चे दुनिया अकेले डील करता है। ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर फ़ोन और अलग सोशल प्लेटफॉर्म बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं इनडायरेक्टली पेरेंट भी रिस्पॉन्सिबल हैं। टीचर बाहर की लाइफ सेकेंडरी है, बच्चा उससे अट्रैक्ट होगा ही होगा। यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, आप अगर बच्चे को फ़ोन दे रहे हो तो कम से कम इतना हैंड फ्री रखो कि हाँ बेटा लाओ, दिस इज़ नॉट योर फ़ोन, दिस इज़ फ़ोन। अगर आप अपने बच्चे को कोई फ़ोन दे रहे हैं या कोई बच्चा आपका गेमिंग कर रहा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे मैंने आजकल सुने हैं कि मम्मा दे दो मुझे गेम खेलना है, 5 से 6 मैं गेम खेलूँगा, आउटडोर नहीं, वो फ़ोन में ही गेम खेलना है। मैं खेलूँगा, उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगा। क्यों? और पेरेंट को ईज़ी लग रहा है, ठीक है भाई ज़्यादा देखना भी नहीं पड़ेगा बाहर जा कर के, मेरा भी एफ़र्ट नहीं लगेगा, चलो घर में ही बैठ कर के फ़ोन ही तो देख रहा है, कोई बात नहीं, इससे आँख-ऊँख नहीं ख़राब होगी ज़्यादा, मैं थोड़ी देर में ले लूँगी। इस चक्कर में बच्चों की एकदम ये इसके साथ खेल हो जा रहा है, माइंड के साथ खेल हो जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत आप लोगों को रोकना पड़ेगा। कभी भी किसी का पर्सनल फ़ोन मत होने दीजिए। मुझे जो लगता है कि बच्चे को तो अब देखिए, आपको बच्चे बाहर जाएँगे तो नो डाउट हो सकता है इस स्टेटमेंट, इस वीडियो के बाद काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट भी जाएँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी का भाई, किसी की बहन और किसी के बच्चे जब बाहर निकलते हैं, तो उस पेरेंट का जो दिल का डर है और जो गार्जियन का डर होता है, वो समझ सकते हैं हम लोग। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि रैंडम चेकिंग बच्चों के फ़ोन की आप करते रहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये आपका फ़ोन है, फिर वो उस चीज़ को लेकर के बहुत रिजिड हो जाएगा, दिस इज़ माय फ़ोन। ठीक है? तो जब तक आपका बच्चा है, मतलब आपको लगता है कि अभी ये छोटा है, अभी और छोटा भी नहीं, कई बड़े लोग भी बदमाशी करते हैं, तो आप रैंडम उनके फ़ोन की चेकिंग कर लिया करिए कि ठीक है, ऐसे नहीं कि लाओ चेक कराओ, उनको फ़ील होगा कि उन पे शक कर रहे हैं। अल्फ़ा जेन ज़ी है भाई, बच्चों का जो जनरेशन चल रहा है। तो आप उनसे रैंडम लेकर के आ सकते हैं, दिखाइए, शो मी योर फ़ोन कॉल्स, शो मी योर दिस। आप अपने आप उसका फ़ोन अपने पास रखिए, जब बाहर जा रहा है उसको दीजिए, घर पे भी है तो उसको दीजिए। ये मैं बड़ों बच्चों की बात कर रही हूँ, छोटे बच्चों को फ़ोन मत दीजिए। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और वो उसी हिसाब से फिर ज़िद करते हैं, उसी हिसाब से अपनी ज़िद मंगवाते हैं। उन्हें अपनी मम्मी और पेरेंट का पेशेंस लेवल पता है और वो कहीं न कहीं आप पे हावी हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ बच्चों की बहुत डाउन होती जा रही है। बच्चों की मेंटालिटी कहीं न कहीं, एक तो कंपैरिज़न की आ जाती है, जब आपको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिलते हैं तो वो अपने ही फैमिली को दूसरी की फैमिली से कंपेयर करने लगते हैं। सेकेंडली, स्टडी में दिमाग कम लगता है। फोर्थ, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक बच्चा पढ़ रहा है, समझदार बच्चा भी है, उसको कोई और लिंक का टॉपिक मिला जो कि ऑथराइज़ नहीं है, जो ऐसे ही है, चलते-फिरते किसी ने बनाया है, तो वो बच्चे के लिए एजुकेशन लेवल पे इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है सोशल मीडिया का बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल पीस, ओके, एंड मार्क्स, एवरीथिंग इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा रोकथाम की ज़रूरत है और पेरेंट्स को कभी नहीं घबराना चाहिए। बड़े बच्चों का रैंडम फ़ोन चेक करते रहें, शादी के बाद तो वाइफ करेंगे उनकी, बट उससे पहले अपने बच्चों का, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा स्ट्रेस में हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा परेशानी में हो। रैंडम आपको चेक करना चाहिए। छोटे बच्चों को फ़ोन और टीवी से दूर रखें, थोड़ा बहुत खुद मेहनत करें। मैं खुद भी एक बेबी की मॉम हूँ, मैं थक जाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन ना दूँ, मैं टीवी ना दिखाऊँ, जब तक मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि एक हैबिट बन जाएगी ना तो बच्चा उस हिसाब से डिमांड करता है और आपकी जो 3 साल की लाइफ है, जो स्टार्टिंग के टॉडलर्स की, ये और ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा-सा आप इस पे ध्यान दीजिए और थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।